प्रातः वंदन। स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर डेली योगा में। डेली योगा प्राणायाम के तहत हम लोग आपस में सुबह सुबह मिलते हैं और कुछ मन की बातों को शेयर करते हुए कुछ खास सिस्टम से अपने बॉडी को गुजारते हैं। तो लोग सुबह सुबह अक्सर जो है वो घूमने निकलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और जब लेट हो जाता है तो उन्हें पसीना आने लगता है, धूप हो जाती है। लेकिन फिर भी कुल मिला के सुबह में घर छोड़कर बाहर टहलना ये बहुत ही अच्छी आदत है। और ख़ास करके जब आसपास पार्क हो और वहाँ खुली ताज़ी हवा मिले, हरियाली मिले, हरी हरी घासों पर नंगे पैर चलने को मिले, ये अपने चाहे घर के गलियारे में हो, अपने घर के आंगन में हो या बाहर पार्क में हो, बात तो एक ही है कि हमें सुबह सुबह अपने शरीर और मन के लिए थोड़ा सा ये सब अच्छा भी लगता है, और इसमें हमारा एक वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज भी हो जाता है। और वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल एज ग्रुप। चाहे छोटे बच्चे हों वो भी सुबह सुबह टहलने मजे लेते हैं, और बड़े लोग तो उनकी आदत हो जाती है तो छोटे बच्चे भी उनके साथ हो लेते हैं। और सुबह सुबह जो है टहलना ये एक हमारी अच्छी जो है हेल्दी हाइजीनिक जो है हमारा हेल्दी हैबिट है। तो ठीक है, मानते हैं कि हम सुबह सुबह बाहर टहलने जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उस समय का माहौल और हवा, हवा, प्रकृति, जो हरियाली, जो प्रकृति का जो नज़ारा इत्यादि जो होता है सुबह का, वो हमें सारा दिन तरोताजा रखता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह कभी खाली पेट ना जाएं। आप बाहर भी जाएं, चाहे किसी भी तरह से अपनी बॉडी को आप रिलैक्स करने के लिए आप कोई भी योगा, प्राणायाम, व्यायाम, जिम कुछ भी करते हैं, सबका पर्पस एक ही है कि हम अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं। ये तो शुरुआत से ही लोग जब से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उनको बीमारियां हुई है, उनको दिक्कतें हुई है, और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए तरह तरह के पुराने जमाने से वैद्य से लेकर के आज मॉडर्न लाइफ में हमारा सर्जन जो है, फिजिशियन जो है, तमाम तरह के एलोपैथ, आयुर्वेद और हेम्योपैथ जो है वह अपने चरम सीमा पर जो है विकास की ओर उन्मुख है। कोई बात नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावे जो पतंजलि का योग सूत्र जो हमें प्राप्त है वह हमें यह ज्ञान देता है कि जो सारी शक्तियां हम बाहर से अर्जित करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, खाना भोजन पानी बाहर से लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, भोजन बाहर से लेते हैं, सांस बाहर से लेते हैं, पानी बाहर से लेते हैं, और यहाँ तक कि जो विचार भी आते हैं हमारे मन में, हम आंखों के माध्यम से जो हम आंखों को जो दिखता है, आंखें जो देखती है, और उसी के तहत जो है हमारे दिमाग मस्तिष्क में भी विचार चलते हैं। तो ये सब बाहरी प्रक्रियाएं जो हम चाहे वो देखते हैं, चाहे खाते हैं, चाहे हवा सांस लेते हैं, जैसे भी होता है, चाहे विचार का आदान हो, चाहे भोजन का आदान हो, चाहे हवा पानी कुछ का किसी भी चीज का आदान हो हमारे शरीर में आगमन हो। लेकिन आगमन तो शरीर के अंदर ही होता है, मन के अंदर ही होता है। तो क्यों न इस शरीर और मन के अंदर आंतरिक विकास के लिए, इंटरनल रिसोल्यूशन के लिए, इंटरनल रिवोल्यूशन के लिए आइए एक क्रांति के तौर पर हम रोज रोज सुबह सुबह 10 मिनट कम से कम, अगर समय नहीं है तो 10 मिनट में किस तरह से हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो देखिए गिनती के साथ 10 मिनट के अंदर सारे 10 प्राणायाम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्विक प्राणायाम, कितनी भी जल्दी हो कामों को स्मार्टली किया जाता है, न कि उसको रूडली या अनसिस्टमैटिकली किया जाता है। कहने का मतलब उसको तरीके से ही करना है। समय का ध्यान हम स्मार्टली करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमको एक आदत बनानी है। जैसे मान लीजिए हमको बहुत जल्द है तो हमको खाना खाना है, तो ब्रश करना है, तो लोग ऐसे ऐसे पेस्ट फटाफट करके कुल्लू कर लेते हैं। एक दिन चलेगा, डेली नहीं चलेगा ये, लेकिन हमारी आदत तो नहीं बिगड़ी, हमने मुंह तो धुल लिया, मुंह में बदबू तो नहीं आया। अगर हम ज्यादा समय अपने शरीर पर नहीं दे पाते हैं प्राणायाम में, तो 10 मिनट तो दे सकते हैं। और 10 मिनट में जो ये 8 प्राणायाम हम करने जा रहे हैं, इस 8 प्राणायाम के अंदर इसमें 2-3 प्राणायाम ऐसे हैं जो खाने के बाद भी किया जा सकता है,
बहुत सारे ऐसे आसन भी हैं जो खाने के बाद भी किया जा सकता है, तो दिन में कभी भी किया जा सकता है, उसकी भी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन अभी क्विक प्राणायाम के तहत सांसों को स्थिर करें, अपने सांसों पर ध्यान दें। सांसों के अंदर ध्यान देने से दोनों भौहों के बीच में स्वतः ओंकार का ध्यान लग जाएगा, क्योंकि हमें आदत बनानी है। शुरू में जैसा भी हो रहा है, दिमाग में जो भी चल रहा है चलने देंगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है जैसे किया जाता वैसे किया जाता, कुछ नहीं किया जाता है, सीखा जाता है और तब उसको परफेक्ट, धीरे धीरे परफेक्शन आता है। शुरुआत में सब गड़बड़ करते हैं। अब देखिए, मैं सीखे हुए लोगों को और जो सीखने वाले हैं उन दोनों लोगों के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि 10 मिनट भी आपके पास अगर हो तो आप किस तरह से सिद्धासन या किसी आसन में, खास कंफर्टेबल पोज में, कुर्सी पर, बेड पर, नीचे बिछावन पर एक दरी बिछाकर, या बाहर पार्क में या रूम के अंदर खिड़कियां खुली रखकर इत्यादि, जैसे भी हो बन पड़े, हल्के कपड़ों में और माने पूरे अपने बॉडी में जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इसके लिए थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना और जो है पर्याप्त नींद लेना। और नींद उसको नहीं कहते कि जो 6 घंटा सोया जाता है या 8 घंटा सोया जाता है। नींद का मतलब होता है कि आप 4 ही घंटा हम लोग सोते हैं, अगर उस 4 घंटे में हमारे बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो उसको नींद कहते हैं। तो नींद कैसी होनी चाहिए? गहरी। भूख कैसी होनी चाहिए? तगड़ी। और ज्ञान की प्यास कैसी होनी चाहिए? जो बिना बुझे ना शांत हो। तो ये हमारी अंदर ये सब चीजें होती रहती है और उसी से हमें फल मिलता है। आधे अधूरे मन से कोई काम फलित नहीं होता। पूरे मन से जो है हम लोग 10 मिनट के अंदर 5 प्राणायाम करने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षिमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओंकार और गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के बाद जो है अब पहला प्राणायाम भस्त्रिका, लंबे गहरे सांसों को लेना और छोड़ना। अपने बॉडी और माइंड को सांसों के साथ जोड़िए। सांस लीजिए तो ध्यान रखिए सांस ले रहे हैं
और सांस छोड़िए तो बराबर मात्रा में लीजिए, बराबर जितना ज्यादा सांस ले लेंगे उतना उससे ज्यादा ही आप छोड़ेंगे, आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अचानक करने से गड़बड़ियां, अचानक फास्ट करने, लेकिन हाँ प्राणायाम को पूरा पानी पी करके करें, पूरा खाली पेट रख करके करें। ये सब प्राणायाम जबरदस्त है, फायदा भी जबरदस्त है, तो इसका सिस्टम भी जबरदस्त है। आपको तरीके से करना है, कुछ नहीं, एक डेली लाइफ में आप सेट हो जाएगा ना, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या क्या जरूरी है। खाली पेट जरूरी है, पेट में पूरा पानी का होना। हालांकि इस पानी को अगर हम घुट-घुट पीते हैं तो क्या होता है कि वो, पहले हम प्राणायाम कर लेते हैं, बाद में बाकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको एक मैसेज आज करना है कि 10 मिनट में 8 प्राणायाम किस तरह हो जाता है। तो पहला भस्त्रिका कर लेते हैं। जल्दबाजी में काम गड़बड़ नहीं, तरीका वही। दो बार स्लो किया, मीडियम से होते हुए फास्ट किया। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। सांसों बस छोड़ते रहिए फोर्सफुली। कपालभाति 1-1 मिनट, 1.5 मिनट, 1-1 मिनट सारा प्राणायाम करेंगे। 8 मिनट में ये हो जाएगा, और 2 मिनट में जो है आपका ओंकार और जो है गायत्री इत्यादि का मंत्र शुरू हो जाएगा। और 8 मिनट में 8 प्राणायाम आपको करना है। अगर जल्दी नहीं है तो आपका नियम तो नहीं टूटेगा, आपका जो है अभ्यास तो नहीं छूटेगा, क्योंकि नियमितता जो होते हैं वो हमारी एक गुड हैबिट में है, जो हमने बचपन में सीखा था कि रवि इज अ regular student. He does not be absent. He does not be absent in his class anytime. Like he is always present. तो रेगुलरिटी का एक खास महत्व हमारे लाइफ में, हमें किसी भी काम में रेगुलर होने का ही फायदा होता है, रेगुलरिटी होगी। तो इसलिए 10 मिनट में 8 प्राणायाम। कपालभाति में सांसों बस छोड़ना था, अनुलोम विलोम में सांसों को लेना और छोड़ना है। बाएं नाक से शुरू करना है, दाएं नाक से छोड़ देना है। दाएं नाक से लेना है, बाएं नाक से छोड़ के खत्म करना है। अगर मुद्रा चक्र शुरू करना होगा तो फिर बाएं नाक से लेना शुरू करेंगे, और ये प्रक्रिया चलता रहेगा। अनुलोम विलोम 1 मिनट कर, फिर भ्रामरी 1 मिनट कर लेंगे। पहली 2 उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, और दोनों कान अंगूठे से बंद और मुंह बंद रखेंगे। नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे और मुंह बंद रख करके मनी मन ओंकार की ध्वनि, मुंह बंद होकर के ध्वनि निकलती है, और सांस तो निकलता ही रहता है नाक से। पहले लंबा गहरा सांस लीजिए।
भ्रामरी के बाद ओंकार कर लीजिए। सांस लेना है। वो लंबा होगा, मुंह पर मुंह सड़ जाएगा। 3 बार कम से कम। तो ये होता है, भ्रामरी के बाद उद्गीत हो जाता है, और उसके बाद उज्जयी प्राणायाम में गले को टाइट करके सांस अंदर भर करके रोक कर रखना है, थोड़ी नीचे करके सीने के पास। जब आधा मिनट कम से कम रोकेंगे तो दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़ के एक क्रम होगा, इसको 3 क्रम में करना है। अभी तो हम सिंबॉलिक रूप से बता रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया तरीका हमारा कि उज्जयी गले को टाइट करके सांस अंदर भर के रोक के रखना है, सिंपल। उतना ही देर करना है जितना हम मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना भी कम देर नहीं करना है कि एकदम मतलब कुछ फायदा ही ना हो। ये है हमारा उज्जयी। उज्जयी के बाद होता है फिर वही वायु प्राणायाम। देखिए, हम उज्जयी में सांस अंदर भर के रोकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, और जो बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, डायफ्राम, हार्ट, ये सारे का जो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसका जो फायदा है। और आगे चलते हैं हम लोग वायु प्राणायाम में, जिसमें सांसों को बाहर छोड़ करके थोड़ी को नीचे चिपका करके रोक कर रखना है। पेट को अंदर यहाँ से नीचे से अंदर धसा के ऊपर की तरफ तो पेट को खींच करके रखना, सांस बाहर छोड़कर। लंबा गहरा सांस लिया, छोड़ दिया,
सांस लेते हुए गर्दन, जैसे जैसे सांस ले रहे हो वैसे गर्दन ऊपर हो रहा है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, बाह्य प्राणायाम। क्यों नाम पड़ा बाह्य प्राणायाम? तो सांसों को बाहर छोड़ करके रोक करके पेट को ऊपर किए। सांसों को बाहर छोड़े इसीलिए, सांसों को जब बाहर छोड़ देंगे और रोक देंगे तो यही बाह्य प्राणायाम होता है। अब बाह्य प्राणायाम का ही अगला होता है हमारा अग्निश्वास, जिसमें बाह्य प्राणायाम की ही तरह सांसों को बाहर छोड़ करके, और जब सांसों को बाहर पूरी तरह छोड़ देंगे तो पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे। पेट का क्लींजिंग प्रोसेस है कपालभाति और ये अग्निश्वास। कई लोगों को तो पेट हिलता ही नहीं रहा, शरीर में विकार है। अब आप दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं और अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आप अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो आप कहाँ से ऑफिसर बनेंगे, और कहाँ से आप एक्सरसाइज नहीं किए बिना आप एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। घोड़े से भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, जो कभी बैठता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी उसका खाने का तरीका भी एक स्पेशल चना है जिसको खिलाया करके घोड़े को हॉर्स पावर को हम सुनते हैं। हॉर्स पावर बनाना है, ना कि हमें एलिफेंट पावर खा खा के मोटे हो जाओ, पड़ रहा है आइडल सुस्त बीमारियों का घर मोटापा, ऐसा काम नहीं करना है। हॉस्पिटल का चक्कर लगा लगा करके परेशान नहीं होना है। अब हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने से भी वो क्या देंगे हमारे डॉक्टर साहब, हमारी जान बचाएंगे मानता हूँ, लेकिन वो भी इतना जानते हैं कि जो डॉक्टर साहब खुद हैं वो हमारे माना कि अंग्रेजी दवाई वो बांटते रहते हैं, लेकिन वो खुद अंग्रेजी दवाई नहीं खाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अंग्रेजी दवाई एक अतिशयोक्ति होती है और उसका उपयोग जो है वह किसी मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लिया जाता है। आजकल तो लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कहते हैं भैया बुखार हुआ है थोड़ा दवाई देना, पेट दर्द हुआ थोड़ा दवाई देना। ये सबसे बुरी आदत है हमारी, जिसमें हमें ये पता नहीं होता है कि ये बीमारी के अंदर हमको कौन सी दवा लेनी है, और हम ले लेते हैं तुक्के के तौर पर। बुखार के लिए यही लेते हैं, बुखार पेट दर्द के लिए वो ले लेते हैं, कुछ के लिए कुछ ले लेते हैं। माने कोई मेडिकल सुपरविजन की जरूरत तक हम महसूस नहीं करते हैं, और हमें ये नहीं पता होता है। और जो लोग पता होता है जिनको, वो तो खैर इस बात को अच्छे से समझते हैं और अंग्रेजी दवाई को यूं ही बिना मेडिकल सुपरविजन के कभी नहीं लेते, और मेडिकल सुपरविजन में भी वो अपना दिमाग लगाते कि ठीक है डॉक्टर साहब ने पूरा कोर्स दे दिया है, मैं ठीक हो गया हूं, तो मैं डॉक्टर साहब से फिर पूछूंगा कि क्या मुझे पूरी दवाई खानी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं आयुर्वेद का महत्व, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों में साइड इफेक्ट होता है प्यारे बंधुओं। और देखिए हमने अभी 8 मिनट में 8 प्राणायाम, 10 मिनट में जो है 8 प्राणायाम किया, और देखा ये नियमित रूप से हम करेंगे, अगर हमारे जीवन में एक आदत बनी रहेगी तो हम आपस में कभी भी मिलेंगे तो कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ, और आप भी हमसे कमेंट में कुछ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सबका कर्तव्य है कि अपना ध्यान रखें, और इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।